से इंडिया गठबंधन ने एकता का परिचय दिया, शायद पहली बार हुआ। जो एनडीए गठबंधन के नेता कहते थे, प्रवक्ता कहते थे, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते थे, इनमें एकता नहीं है, बिखराव है। लेकिन दोस्तों आज कमाल हो गया। ऐसी एकता शायद न आपने बहुत कम देखी होगी, 11 सालों में फिलहाल तो देखी ही नहीं होगी। दोस्तों मैं जो है कुछ सेकंड तक शांत रहता हूं। देखिए प्रियंका गांधी, अन्य नेता अखिलेश यादव किस तरह बैरिकेडिंग पार कर रहे हैं। फिर बात करूंगा, थोड़ा पहले आप देख लीजिए कैसे कैसे कितने कैमरे हैं, किस तरह इंडिया गठबंधन जबरदस्त एकता का परिचय दे रहा है। नीचे बैठे हुए हैं सड़क पर, फुली बैरिकेड कर दिया गया है और पूरी तरह से बैरिकेड करके रोका जा रहा है। डेरेक ओब्रायन है, सांसद है, और उसके साथ में अखिलेश यादव वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, विपक्ष के सांसदों को बीच सड़क पर बैठना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपने सुना प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, और सांसद से लेकर के चुनाव निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक किस तरह एकता के साथ विपक्ष, जो अब तक कहा जाता था अलग अलग है, लेकिन आज उनके मुंह पे तमाचा लग गया। जो कहते थे, यूं कहो कि मुंह पे कालिक पोता गया। इंडिया गठबंधन ने पोत दिया कालिक उनके मुंह पे। एसआईआर को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा हो रहा है, चुनाव आयोग लगातार पीछे भाग रहा है। आखिर वजह क्या है? जिस चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना, आज वो चुनाव आयोग अनाप शनाप की बात कर रहा है, और एसआईआर इसीलिए हो रहा था कोई गलत मतदाता ना हो, कोई जिसकी डेथ हो चुकी है उसका नाम ना आ जाए, उसका नाम काटा जाए, या जो है जो इधर से उधर हुए हैं उनकी भी जांच होके उनका भी नाम काट दिया जाए। ये था एसआईआर का मतलब। लेकिन 65 लाख 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 नहीं, 65 लाख से अधिक चुनाव निर्वाचन आयोग ने नाम काटने की बात कही। दोस्तों ऐसे ऐसे खबरें निकल के आ रही हैं कि एक एक मकान में 100 लोग रहते हैं, 80, 65, यहाँ तक कि 250 एक मकान में रहने की खबरें जिस तरह सोशल मीडिया से निकल के आ रही हैं। सोशल मीडिया के पत्रकार जीरो ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की पोल पट्टी खुल रही है, और इससे साफ लगता है कि चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। नहीं तो चुनाव आयोग अब तक जवाब देता, विपक्ष जो मांग रहा है उसको मुहैया करा देता। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार में एसआईआर चल ही रहा है। दोस्तों हर जगह, एक जगह की बात नहीं, हर जगह गड़बड़ झाला का आरोप विपक्ष लगा रहा है, और बीजेपी के प्रवक्ता बचाव में उतर आते हैं चुनाव आयोग के।
आखिर ये तो काम चुनाव आयोग का है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है, एक एक तत्व को रखा है, एक एक सबूत को रखा है, चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है इसका? नहीं है। दोस्तों, आज जो एकता देखने को मिली, शायद एक मिसाल कायम होगी इतिहास में। राहुल जी आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी जी, कि मोदी जी 25 सीट को मैनेज किया। कहीं जो है विपक्ष के उम्मीदवार आगे जा रहे हैं और एकाएक पीछे आ जाते हैं। कई राउंडिंग में वो आगे रहते हैं, एकाएक पीछे आ जाते हैं और कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 3,000, 4,000 मतों से हार जाते हैं। ये भी सब जाहिर करता है राहुल गांधी के हिसाब से। दोस्तों, बैरिकेडिंग पे आपने अखिलेश यादव को कभी देखा चढ़ा हुआ पार करते हो, लेकिन आज आप देखा होगा और अभी भी इस खबर में भी आप देखेंगे। और महुआ मुरलीधर टीएमसी की सांसद महुआ जी, वो बैरिकेडिंग पार कर गई और तबीयत खराब हो गई एक दो सांसदों की टीएमसी के। और प्रियंका गांधी जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर नारा लगा रही हैं, कह रही हैं जो आप इसमें आगे तो सुनेंगे ही। दोस्तों, 12 तारीख को देखिए कोर्ट में क्या होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके बाद जो बिहार में होगा, वो चुनाव आयोग पे क्या असर होगा, जब जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। चुनाव आयोग की एक पोल पट्टी विपक्ष खोल रहा है और हर इलेक्शन में जब से 2014 के बाद से जो सिलसिला लगातार चल रहा, आरोपों पे आरोप लग रहा है, चुनाव आयोग निपट छोड़ता तो जवाब देता और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, विपक्षी नेताओं को संतुष्ट करता, उनसे बातचीत करता, जो वो उनकी डिमांड थी उसको अगर हो सकता है तो पूरा करता चुनाव आयोग। नहीं तो उनके साथ मीटिंग करके बताता ऐसा है, ये है, वो है। चुनाव का दायित्व तो बनता है कि विपक्ष को संतुष्ट करे, उसके साथ बातचीत करे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की सलाह तक मानने के लिए राजी नहीं है चुनाव आयोग, 2 चक्कर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे चुका है। पहला सलाह तो यह था कि आप SIR मुद्दे पे जो 11 डॉक्यूमेंट थे उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड भी शामिल करें। और दूसरा, अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ADR की याचिका पर, साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप इनको मुहैया कराइए जो ये मांग रहे हैं, संतुष्ट कराइए नहीं। लेकिन उन्होंने कोर्ट में, चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर कोई डर है तभी तो आप देने से हिचक रहे हैं। दोस्तों, खबर लंबी ना हो, बस यहीं से खत्म करता हूं, क्योंकि खबर तो बड़ी लंबी हो जाएगी। आप छोटी सी क्लिप जरूर देखिएगा, जो हंगामा हो रहा है, जो विपक्ष की एकता है, कौन क्या क्या कह रहा है। दोस्तों, इसी के साथ RK अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ।
तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों देखिए आगे एक रिपोर्ट। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हट जाओ। और यहाँ पर अब देखिए आप अखिलेश यादव को ले जाया जा रहा है और ये वाकई अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। आप देखिए तस्वीर, मंत्री है, पार्टी के प्रमुख हैं, 37 सांसद हैं और देखिए पुलिस की बस में अखिलेश यादव को भरकर भेजा जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े सांसद, इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता उस सड़क पर सांसदों को भी प्रोटेस्ट करने की या सांसदों को चुनाव आयोग तक जाने की अनुमति है या नहीं है। आप देखिए किस तरीके से सांसद नीचे बैठे हुए हैं सड़क पर, फुली बैरिकेड कर दिया गया है और पूरी तरह से बैरिकेड करके रोका जा रहा है। डेरेक ओब्रायन है, सांसद है और उसके साथ में अखिलेश यादव वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, विपक्ष के सांसदों को बीच सड़क पर बैठना पड़ रहा है। बैरिकेड लांघकर आगे आए और अखिलेश यादव के साथ धरने पे बैठे हुए हैं। तो सिक्योरिटी जो है वो है और मैं कोशिश करता हूं एक बार पहले आपको पूरा व्यू यहाँ का दिखाऊं कि क्या कुछ यहाँ पर एक्चुअली चल रहा है। अखिलेश यादव और बाकी कुछ सांसद वो सड़क पर बैठे हुए हैं, पुलिस से कह रहे हैं कि या तो हमें अरेस्ट कर लीजिए या हमें आगे जाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। इस तरफ आप दिखाइए, इस तरफ ये बैरिकेड लगा हुआ है, पूरी तरह से बैरिकेड लगा करके इस सड़क को रोका गया है। ये ट्रांसपोर्ट भवन के पास में संसद से जो है मार्च निकलना था और संसद से मार्च चुनाव आयोग तक जाना था, लेकिन ट्रांसपोर्ट भवन के पास में ही पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। और इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के सभी बड़े नेता वो यहाँ पर हैं और एक बार मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी लेंगे, बात भी करेंगे। वो साइड सामने से जाओ। अखिलेश यादव वो जमीन पर बैठे हुए, उनके साथ में डेरेक ओब्रायन हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए, दोनों तस्वीरों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है, सांसदों को भी सड़क पर बैठ करके यहाँ पर ये मांग रखनी पड़ रही है कि हमें आगे जाने दीजिए। और बाकी सांसद वो इस तरफ है, अखिलेश यादव वो बैरिकेड को उल्लंघन करके वो इस तरफ आ गए, लेकिन उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो जमीन पर ही बैठ गए, सड़क पर बैठ गए। तो ये इस वक्त में देश की स्थिति आप समझिए। चुनाव आयोग वो कहता है कि आप आइए, वेलकम करते हैं, लेकिन कितना वेलकम हो रहा है और किस तरह हम सब जाएंगे और जाकर के बात